प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमने संज्ञा के बारे में समझा था। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम समझेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण के बारे में बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए, मोटा हाथी। अब हाथी क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। अब उसकी क्या विशेषता है कि वह मोटा है। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, चित्र द्वारा उन्हें हम समझेंगे। रोहित अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। घास हरी और नरम थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया और ठंडा शरबत पिया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दूसरे शब्दों यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता और गुण के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ संज्ञा शब्द क्या हो गया, पिकनिक, उसका विशेषण हो गया यानी कि वो विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, पिकनिक कैसा है, सुंदर है। फूल, फूल क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। अब फूल कैसे हैं, रंग भी। पक्षी, पक्षी कुछ यानी कि कुछ पक्षी हैं। पक्षियों की आवाज़, विशेषण क्या है, मीठी। अब पक्षियों की आवाज़ कैसी होगी, मीठी है, पक्षी मीठी आवाज़ में बोलते हैं। पेड़ छायादार, अब पेड़ की क्या विशेषता है कि वह छायादार है। घास, घास कैसी है, हरी और नरम है। भोजन, भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। शरबत, शरबत कैसा है, यहाँ पर ठंडा है यानी कि जो शरबत बना हुआ है वह कैसा है, ठंडा है। तो इस तरह हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से विशेषण के बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है विशेष्य। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं ना, वह विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर फूल में सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे रंग बिरंगी तितली, अब रंग बिरंगी क्या हो गया, विशेषण हो गया। तितली क्या हो गया, उसके विशेष्य हो गया। वीर बालक, वीर बालक क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बालक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे इस तरह से हम इसकी विशेषण और विशेष्य की पहचान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग रूप और अवस्था आदि बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण कैसे हो गए, अच्छे भी होते हैं, है ना, शिष्ट भी होते हैं,
नर्म भी होते हैं। दोष, दोष में क्या आता है? असभ्य, कंजूस, चोर, झूठा। आकार, आकार कैसा हो गया? गोल, लंबा, अंडाकार, त्रिभुजाकार। अवस्था, बुढ़ापा, है ना, युवा, ओके, बाल आदि। ये क्या हो गया? अवस्था होगी। तो जो संज्ञा शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के विशेष गुण, दोष, स्वभाव, रंग, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बीमार युवक आराम कर रहा है, वह एक वीर सिपाही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौन से गुणवाचक विशेषण? बीमार और वीर। ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। अब सिपाही, सिपाही कैसा है? वीर है, बहादुर है ना। तो युवक आराम कर रहा है, कौन सा युवक आराम कर रहा है? बीमार है, उसकी अवस्था कब होता है कि वह बीमार है। नीली साड़ी, अब साड़ी का रंग कैसा है? नीला। ऊंची मीनार, अब मीनार में क्या विशेषता है कि वह ऊंची है। अन्य उदाहरण देखिए, सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि। दूसरा आएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हमें संख्या या गिनती के बारे में पता चलता है या बोध होता है, तो वह कौन सा विशेषण कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के, ये सब क्या है? हमारे संख्यावाचक विशेषण है। छत की मुंडेर पर 4 कबूतर बैठे हैं। अब जो छत की मुंडेर है उस पे कितने कबूतर की संख्या है? 4। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि छत की मुंडेर पर 4 कबूतर बैठे हैं। कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं। अब हमने गिनती नहीं करी, तो हम अंदाज से बोल रहे हैं कि कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं। यानी कि पुस्तकों के बारे में पता नहीं कितनी है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कुछ पुस्तकें मेज पर रखी है। 10 केले, अब केले की संख्या कितनी है? 10 है, हमें पता है कि ये 10 केले हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण लीजिए, कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, वे भी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। यानी कि जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन लेते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण की गिनती में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। मतलब जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताने वाले शब्द, विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो। अब दूध की कितनी मात्रा ले रहे हैं वो? 2 लीटर, माप हो गया ये। मुझे 4 किलो आटा दे दो। अब कितना तोल हो गया आटे का? 4 किलो। इसी तरह देखिए, गुरमीत 5 मीटर कपड़ा लाया। अब कितना नाप के लाया कपड़ा? वह 5 मीटर लाया। यानी कि कपड़े का मीटर कितना था? 5 मीटर है। तो ये क्या हो गया हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। अन्य उदाहरण देखिए, थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी
सारा, गेहूं आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो गिने नहीं जाते, ओनली उसका मापतोल किया जाता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। या जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फूल सुंदर हैं, अब वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, फूल क्या हो गया, संज्ञा होगी। यह घर मेरा है, यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, घर क्या होगी, संज्ञा होगी। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण लीजिए, वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।